नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा कलर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये भी आपका परमानेंट सरकारी पद है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो गए हैं 21 जून से और 10 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज का रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलता रहे। देखिए, आपका जो पद का नाम होगा वो होगा, यहाँ पे आप देखिए, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर असिस्टेंट। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात रही तो कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट इसमें फॉर्म भर सकता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, कोई भी नॉर्मल, बस आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अनिवार्य है, जिसमें आपका एक सर्टिफिकेट मांगा गया है, डीसीए की डिग्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर सर्टिफिकेट का डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री क्वालिफाइड है आपकी, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 1 जून 2025 से पहले आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लिया होना होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसमें अपेयरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जहाँ तक उम्र सीमा की बात रही तो मिनिमम एज मांगा गया है इसमें 18 साल और मैक्सिमम 33 साल। कट ऑफ डेट है आपका 1 जून 2025। तो जो लोग भी 2/6/1992 से और 1/6/2007 के बीच जिनका भी जन्मदिन है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें SC/ST कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 5 सालों की छूट मिली है और MBC, WBC और बैकवर्ड कास्ट के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 3 सालों की छूट मिली है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को भी छूट का प्रावधान है 10 सालों का। अगर वो SC/ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 15 सालों का और 13 साल का MBC, BC और WBC कैंडिडेट्स के लिए। एक्स सर्विसमैन में कैंडिडेट जो हैं, एक्स सर्विसमैन वाले, उनको उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिली है, ना ही कोई रिलैक्सेशन उन्हें दिया गया है। तो उनके लिए ना कोई रिजर्वेशन का प्रावधान है, ना ही कोई एज में रिलैक्सेशन है उनके लिए, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं। तो आप समझ गए, एलिजिबिलिटी कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट इसमें फॉर्म भर सकता है। बेसिक डिप्लोमा उसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। उम्र सीमा की बात रही तो 18 साल से 33 साल उम्र सीमा रखी गई है। रिजर्वेशन का लाभ जो बिहार के परमानेंट डोमिसाइल हैं उन्हीं को मिलेगा। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले फॉर्म एज ए जनरल कैंडिडेट के रूप में भरेंगे, चाहे भले वो SC/ST हो, कोई भी कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हों, बट यहाँ वो फॉर्म एज ए जनरल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अब देख लीजिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आपका बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कुल 57 पद आया है। पे स्केल आपका देख लीजिए, 24,550 से 64,480 रुपये का पे स्केल है। आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 30 पोस्ट, औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, गोपालगंज, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पाटलिपुत्रा, सुपौल, सासाराम और वैशाली सेंट्रल बैंक में आपकी वैकेंसीज लाई गई है। तो 250 से भी ज़्यादा पदों पर यह वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है। तो चलिए अब हम एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लें। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम से गुजरना होगा। इसमें आपका जो पैटर्न रखा गया है, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 सवाल 35 मार्क्स के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के। समय अवधि आपको 60 मिनट की मिलेगी, 20-20 मिनट सभी पेपर्स के लिए मिलेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश वाला इंग्लिश में ही, बाकी रीजनिंग और क्वांट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस। प्रीलिम्स एग्जाम्स के बाद आपकी मेंस की परीक्षा होगी। इसमें आपका रीजनिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आप ले सकते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 200 प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, कंप्यूटर के भी 40 प्रश्न 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक का चयन आप कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B। मतलब अगर आपको इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश 4A का चयन करेंगे और हिंदी के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो हिंदी लैंग्वेज वाला 4B आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से भी 40 प्रश्न रहेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी आपके 40 प्रश्न रहेंगे 40 मार्क्स के। तो टोटल आप समझ गए 5 सेक्शन है आपका, 40-40 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से रहेगा आपका।
30 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको। जनरल अवेयरनेस के लिए भी 20 मिनट, इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट, हिंदी के लिए भी आप 20 मिनट ही मिलेगा जो आप पेपर रखते हैं अपने अनुसार, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी 30 मिनट मिलेगा आपको। तो टोटल 2 घंटा आपको समय मिलने जा रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है इसमें। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। क्वेश्चन का पैटर्न आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसका आपको चयन करना होगा। अब हम एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लें तो एग्जामिनेशन फ़ी जो रखी गई है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए वो है 800 रुपये, और 1000 रुपये रखा गया है जनरल, ओबीसी और दूसरे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ऑनलाइन आप फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन जो करना है वो इसी वेबसाइट पे जाके करना है, biharscb.co.in। यही वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन आपको पता है कि 21 जून से लेके 10 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट भी बता दिया गया है आपका एग्ज़ाम का, वो है जुलाई या फिर अगस्त। तो जुलाई या अगस्त में आपके प्रीलिम्स की परीक्षा हो जाएगी। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, वहाँ वेबसाइट से जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी सूचना आपको मेल और एसएमएस के द्वारा कर दी जाएगी। तो वही बोला है कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे आपको पहले पहुंच जाना है, लगभग 2 घंटे पहले। अपना एग्ज़ाम के समय आपको आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड हो गया, उसके साथ कोई आईडी प्रूफ और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है। रेशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड आईडी प्रूफ के रूप में नहीं माना जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग को देख लीजिए, आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया में मिलेगा। तो ऑनलाइन माध्यम में सीबीटी मोड में आपकी परीक्षा होगी। तो जो लोग भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। खासकर जो बिहार के परमानेंट लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपको अपने राज्य में काम करने का मौका मिलेगा। परमानेंट बहाली है ये। हालांकि काफ़ी सालों पे वैकेंसीज आई है तो कुछ और वैकेंसीज़ का उम्मीद किया जा रहा था, पर नो डाउट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर ये नहीं रहेगा। आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती से ज़्यादा मॉक पेपर्स को सॉल्व करें कि अल्टीमेट एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है इसमें। आपको एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस और किस बैंक में आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस आप ऑनलाइन आवेदन के समय देंगे, उसी अनुसार आपकी अलॉटमेंट होगी। तो इस वैकेंसी के बारे में बेसिक डिटेल्स यही था। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।